हेलो दोस्तों। तो आप सभी को एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम होगा रियल नंबर और इसका हिंदी नेम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो आप क्लास 10th की अगर जानना चाहते हैं मैथ की, तो ये पहला चैप्टर है। और लगभग आपका एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी और आपका एक त्रिकोणमिति ये 3 चैप्टर के वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोग को दे दिया गया है। अब आपका जो एक चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं रियल नंबर। और ये आपका चैप्टर जो है, तो इसमें हम जानेंगे क्या कि आखिर आखिर जो रियल नंबर है वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में। तो संख्याएं आखिर है क्या, पहले जानेंगे। दोस्त यहाँ से पहले क्या होती है कि इसके बारे में जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में क्या पहले हम जान पाएंगे कि आखिर है क्या है। पहले जानेंगे कि आखिर है क्या। तो इसमें क्या होगा, पहले जैसे दिया गया आपका चैप्टर नेम क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्त वास्तविक संख्याएं जो है, तो वास्तविक संख्याएं आखिर है क्या। तो पहले तो हम जानेंगे आखिर संख्या क्या है। दोस्त हम पहले क्या जानेंगे, हम जानेंगे आखिर संख्या क्या है। संख्या क्या है, संख्या, तब तो वास्तविक संख्या जानेंगे। तो जो संख्या जो होता है दोस्त, संख्या आप कह सकते हैं संख्या। अब संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होगा कि आप कह सकते हैं कि गणित का वह वस्तु है, यानी गणित का या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, तौलने, गिनने में उपयोग किया जाता है या किया जाता है। संख्या के बारे में फिर से एक बार सुनिएगा कि आप कह सकते हो कि वो एक गणितीय वस्तु है जिसे नापने, तौलने, गिनने में उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो अब दोस्त आता है संख्या। अब बात आता है कि सर ये सब लिखने की बात आता है, तो अब लिख नहीं पाएंगे दोस्त, आप खुद से लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं, अगर होगा तो ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि संख्या के बारे में कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका नापने, गिनने, तौलने में उपयोग होता है, उसे संख्या कहेंगे। अब बात आता है दोस्त की वास्तविक संख्या क्या है सर। तो वास्तविक संख्या के पहले कुछ हम संख्याएं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो दोस्त क्या है, पहला की बात आता है कि पहले हम यहाँ पे संख्या के बारे में कुछ लेते हैं। जैसे पहला लेते हैं हम सम संख्या। क्या लेते हैं, सम संख्या। अब कहोगे इसके सर सम संख्या क्या है। तो सम संख्या होता है दोस्त, आप सुनिएगा ध्यान से, और अगर चाहे तो आप नोट से बना सकते हैं, क्योंकि संख्या से भी आपका प्रश्न करीब करीब 2 3 4 नंबर का आ जाता है। वो कैसे आता है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कैसे आता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आता है। यहाँ पे क्या होगा कि सम संख्या, सम संख्या आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, आप ऐसे शॉर्ट में बताऊं कि वैसा संख्याएं या वैसी संख्या, संख्या जो जो क्या होता है, जो दूर से कटे, जो दूर से दूर से दूर से पूरा पूरा कट जाता हो, पूरा पूरा कट जाता हो, कट जाता हो, उसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या। शॉर्ट में जो दो से पूरा पूरा कट जाता हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे में क्या होगा दोस्त, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से संख्याएं होगी। अब बात आता है कि आपका उसी का ऑपोजिट क्या होता है कि विषम संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है सर। तो विषम संख्या जो होता है दोस्त, आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होता हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे बात आ जाती है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हो, जैसे में 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 डॉट 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 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विषम संख्या होते हैं। अगली अगर बात आ जाती है आपको, मान लिया जाता है कि आपका एक अभाज्य संख्या लेते हैं। क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों, तो अभाज्य संख्या जो होता है, जैसे में आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटता हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्याएं से ना कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो एग्जाम्पल यहाँ 2 से लिया जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, आपका यहाँ पे 17 आगे भी बढ़ सकता है। जैसे में अब बात आती है कि सर 1 ना होगा का, 1 नहीं होता अभाज्य संख्या में। आपको जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है दोस्त, वो क्या होता है, आपका 2 हो जाता है। बाकी आप समझ रहे हैं कि देखिए अब 3 भी है, तो ये सिर्फ 1
और अपने, अपने की मतलब जो संख्या है वही संख्या के बारे में बात कर रही है। तो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से ना करता हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब एक होता है दोस्त क्या, इसी का अपोजिट में कह सकते हैं भाज्य संख्या। क्या हो जाता है, एक हो जाता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या जो होता है दोस्त, जैसे में आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे में आप कह सकते हैं आपको 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 होगा। अब डिफिनेशन इसका क्या होगा सर, तो डिफिनेशन जो होगा दोस्त, जैसे में आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। यानी एक से भी कट रहा है और अपने से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से जिसमें 2 से भी कट रहा है। यहाँ भी 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। यानी वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, भाज्य संख्या कहेंगे। अगला जो टॉपिक आ जाए, अगला जो किस आपका जो आता है संख्या, जैसे में आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, एक मिनट दोस्त, एक हो जाता है सह अभाज्य संख्या होता है, एक क्या हो जाता है सह अभाज्य संख्या। यहां से भी क्वेश्चन बनता है सह अभाज्य संख्या। तो आप सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे सर, तो देखिए सह अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जैसे में आप कह सकते हैं कि इसमें 2 संख्याएं हो जाती है। आप कह सकते हो वैसी दो संख्याएं जिनका बीच का HCF जो हो जाता है या उन दोनों का जो HCF हो जाता है एक होना चाहिए, उन दोनों का HCF एक होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे में आप कह सकते हैं अगर मान लेते हैं कि 11 और 13, ऐसे भी कह सकते हैं। इन दोनों का जब भी HCF बनेगा तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। आप कह सकते हैं यहाँ से 13 17 भी कह सकते हैं, यानी दोनों का HCF क्या हो जाता है सर, तो HCF जो हो जाता है महत्तम। क्या हो जाता है, HCF जो हो जाता है क्या हो जाता है दोस्त, महत्तम, जिसको मसा कहा जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म तो क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका इसका जो HCF जो हो जाता है एक हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या। और यहां से दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। आगे बात आती है, हम क्या लेते हैं संख्या, आपको पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो आपका 0 से, लेकिन एक सेकंड, इसके दोस्त पहले क्या होगा, एक आपको समझाते हैं। इससे पहले आपको क्या होगा, प्राकृत संख्या लेते हैं, इस सबको ज्यादा समझें। प्राकृत संख्या क्या होगा कि वैसी संख्याएं जो एक से चलता हो और अंतिम तक चला जाता हो उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। अर्थात में आप डिफिनेशन दे सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे में आप एग्जांपल कह सकते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। अब बात आ जाता है, अब यहां से हम क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या। आप क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होता हो और अंतिम तक चला जाता हो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, उसे हम क्या, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब बात आ जाता है कि जैसे में सर, अब इसमें एक डिफिनेशन और होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो क्या होगा कि जिसमें प्राकृत संख्या और शून्य का सम्मिलन हो, चाहे मिलन हो, यानी दोनों मिल का क्या पूर्ण संख्या, जिसमें शून्य हो गया और प्लस प्राकृत संख्या में ये सब संख्या हो गया 1, 2, 3, जो मिलकर क्या होता है, पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। आप ऐसे भी डिफिनेशन दें, लेकिन डिफिनेशन के यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफिनेशन सबका बेनिफिट होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा सिर्फ पकड़ाएगा, कैच होगा। अब यहाँ से क्या होगा दोस्त, अगर बात आ जाती है अगला जो क्या होगा संख्या, तो आपको मान लेते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या। क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा दोस्त, तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्णांक संख्या जो हो जाता है, जैसे में आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसमें आपका क्या हो जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक और आपका शून्य तीनों का सम्मिलन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, आपका पूर्णांक संख्या। जैसे में कह सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर मान लेते हैं कि जैसे में यहाँ पे 4 हो गया, माइनस में -3 हो गया, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, आपका इस प्रकार से क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तो क्या होगा, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, असहभाज्य और आपका क्या हो गया, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण, अपूर्णांक। अब अगर बात आ जाती है, एक मिनट, अगर अगला बात जो आ जाता है, जैसे में क्या हो जाता है आपका कि एक लेते हैं आपका परिमेय संख्या, शॉर्ट में क्या, परिमेय संख्या, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा दोस्त, आप कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं, और सबको याद होगा जैसे क्या, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, क्या, कि P/Q के रूप में लिखा जाता हो, P/Q के रूप में लिखा जाता हो, उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या कहेंगे।
उसे क्या परिमेय संख्या कहेंगे। और एक आ जाता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा दोस्तों, आप इसी का अपोजिट जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, कि यानी आपका जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाता, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आप एग्जांपल में इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रूट लेना पड़ेगा। रूट कैसे, अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा अच्छे से। जैसे में अपरिमेय संख्या आपका 17 हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 होगा, एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। कुछ ऐसे में आपको हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 अपॉन √7, आपका अपरिमेय संख्या में लिया जाएगा। तो अब अगला जो आपका जो क्वेश्चन आता है, अब आता है जो आपका जो चैप्टर नेम क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं क्या है, तो इन्हीं दोनों का आपको मिलन होता है। इसमें इन्हीं दोनों का आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिलन होता है, उसे क्या कहेंगे, ऐसा मिलन होता है उसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या। जैसे में कह सकते हैं कि 4/3 √3 3/2 √5, इस प्रकार से आपका वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो संख्याएं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हो गए, और इस संख्याएं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे में अगर कह दी जाती है, जैसे मैं कह देगा, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल रहेगा दोस्त, एग्जाम्पल रहेगा 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी सभी। तो आप देख सकते हैं कि निम्न से अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपका यहाँ से आप चुन सकते हैं कौन सी संख्या, यानी ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या ना करता हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि आपका अभाज्य संख्या में जाता है, अभाज्य संख्या गिना जाता है। 9 आपका हो गया भाज्य संख्या, ये भी आपका भाज्य संख्या, बाकी सभी का तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ संख्याएं हैं, ये आपका छोटी सी वीडियो थी। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आपका पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव लेके चलेंगे। जो भी इस चैप्टर से जो वीवीआई क्वेश्चन बनेंगे, वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को दोनों साथ में लेते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।